आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 2 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड राइट। सो क्वेश्चन 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 11 वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। The question 11 says, consider a cyclic quadrilateral without drawing its circumcircle. How can we find out whether the center of circumcircle lie inside the quadrilateral or outside? What is the best way to finding out? Okay, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, राइट। लेट्स से दिस इज द क्वाड्रिलेटरल वी हैव बीन गिवन। नाउ इट सेज हाउ वी कैन नो दैट द सर्कम सर्कल, यहाँ से अगर हम कंपास रखें और उसको घुमाएं तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा विदाउट ड्रॉइंग व्हाट आर द वे वी हैव। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास तरीका होता है, द फॉलोइंग वेज आर, इफ एनी ऑफ द एंगल does not equal to 90 degree, then circumcircle is within quadrilateral। अगर हमारे पास कोई भी एंगल ऐसा ऐसा नहीं है जो कि 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वो उसके विद इन होगा। सेकेंड, इफ एनी ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन circumcircle will be on hypotenuse or diameter। ठीक है। थर्ड है, विदाउट ड्राइंग हाउ कैन वी नो, इफ वी हैव obtuse angle, any of the angle is obtuse, that is more than 90 degree, then circumcircle will be outside the quadrilateral। ये आपके एनसीईआरटी में रूल दिए हुए हैं कि यदि आपका कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है सारे एंगल, तो आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा सर्कमसर्कल। अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो वो हाइपोटेन्यूज पे होगा, और अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल है यानी कि मोर देन 90 डिग्री है, देन द सर्कमसर्कल विल बी आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 says, when two chords intersect, each of them is divided into two line segments. Show that if the intersecting chords are equal length, then the line segment of one chord are equal to the corresponding line segment to the other। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं। एक आपको सर्कल दिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द सर्कल हैज बीन गिवन टू यू, राइट। दिस इज सेंटर। वो कहता है दो आपकी इक्वल कॉर्ड हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये लीजिए जी, इंटरसेक्ट करती हैं। एक का नाम रख लेते हैं ए बी और इसका नाम रख लेते हैं सी डी, राइट। ये इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों इक्वल लेंथ की हैं। तो वो कहता है कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, ए और डी को भी मिला देते हैं और ए और सी को भी मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ। नाउ अगर मैं क्या करूं, ये क्या कहता है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके पार्ट्स जो हैं बराबर हैं, ठीक है, तो अगर मैं इनको प्रूव कर दूं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे
ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले हमारे को दिया क्या है क्वेश्चन में, टू प्रूव क्या करना है हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूव करने हैं, यानी ये आपका लेट्स से आपका दिया हुआ है ABCD, ये E है, राइट। यार इसको छोड़िए, इसको O रख लेते हैं, सेंटर को M कर लेते हैं और इसको O कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम आपको क्या प्रूव करना है, AO इक्वल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि OC एंड OD है इक्वल टू OB, ये हमें प्रूव करना है, राइट। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है जॉइन, वैसे हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जॉइन AD CB एंड BD, बस इतना की जरूरत पड़ेगी। नाउ प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल पहले मैं याद लेता हूँ, AOD एंड ट्राइंगल COB, इसमें मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये वाली A और B और ये वाली CD, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला जो पार्ट है AB, इस ट्राइंगल में जो आपका ये वाला पार्ट है आपका, ओके एक सेकेंड, AB, ओके ठीक है AOB, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वाई सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल मेरा बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ट्राइंगल्स के, ठीक है। मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। मेरा एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, और ये बराबर क्यों है, कॉर्ड BD मेक्स ऑन सेम साइड। ये वाली आपकी जो कॉर्ड है, ये एक साइड पे अपने ये वाला और ये वाला एंगल बना रही है, तो कॉर्ड जो सेम साइड पे एंगल बनाती है वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो AC कॉर्ड है वो इन दोनों एंगल को बना रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ठीक है। यहाँ पे हम AC भी कर देते हैं। ये वाली जो AC कॉर्ड है, AC कॉर्ड हमारा एंगल बना रही है, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल आपका CBO, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, कॉर्ड AC मेक्स ऑन सेम साइड। सो ये एंगल बनाए हुए हैं इस वाली कॉर्ड ने, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बनाया हुआ, तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो बाय एंगल रूल जो हमारा कॉन्ग्रुएंट का होता है, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, राइट, AAA रूल की वजह से। नाउ अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी इक्वल होंगे। सो AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। AO OC के बराबर होगा, और ये वाला पार्ट जो है OD OB के बराबर होगा,
क्यों होगा? बाय CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि ये दोनों ट्रायल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, हेंस प्रूव। और यही तो हमें प्रूव करना था कि AO बराबर है OC के और OD बराबर है OB के। दिस इज प्रूव बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ these two triangles. So this is your question number 12. Now we will move to question number 13. 13 में जो है 6.1 जो एक्सरसाइज है उसी में इंक्लूड कर दूंगा, आप वहीं पे देख लेना है। द रीजन इज हमें जो है ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने वाले मैं सारे एक ही उसमें लूंगा। 6.1 इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग different circumcenter and triangle etc. So question number 14, show that rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle. अब हमें क्या प्रूव करना है कि केवल रेक्टेंगल ही ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब किया जा सकता है। चलिए जी प्रूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का हमको सर्कल दिया हुआ है और इसमें ये कहता है कि एक आपका रेक्टेंगल है दिया हुआ है, नाम दे देते हैं इसको ABCD O सेंटर, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये केवल ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कि सर्कल में इंस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका गिवन ABCD is a parallelogram inscribed in a circle, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए जी सॉल्यूशन देते हैं। नाउ एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C अपोजिट एंगल है इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वो भी हो जाएगा, ठीक है। हमें एक को प्रूव करते हैं, सिमिलरली दैट अदर कैन बी प्रूव। ये हो गया। नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है एंड एज पर प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम opposite angles are equal। और जो साइक्लिक जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम वन से मैंने क्या किया, A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट A C के बराबर है तो आई एम पुटिंग A इन प्लेस ऑफ C, तो मैंने यहां पे भी A रख लिया 180 डिग्री। नाउ 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली और ये आपका एंगल C भी होगा, तो हमारा एंगल A बराबर है एंगल C के जो कि 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से रेक्टेंगल is the only parallelogram which can be inscribed
इन सर्कल। ठीक है, BD भी 90 डिग्री है, AC भी 90 डिग्री है, पॉजिटिव एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो है आपके ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल में इंस्क्राइब किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। Question number 15 now. Let's see. Show that if the rectangle is inscribed in a circle, then the point of intersection of its diagonal must lie at the center of the circle. ठीक है, चलिए ये कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, दिस इज द सर्कल, राइट। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, और इसमें एक सर्कल आपने रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल का नाम ले लेते हैं ABCD। तो ये कहता है ये जो इनके डायगोनल हैं, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला डायगोनल AC और डायगोनल BD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज O। तो ये जो है सेंटर पे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के सेंटर पे होता है। ठीक है, चलिए तो हमें प्रूव क्या करना है, शो करना है इसमें। ठीक है, चलिए प्रूव क्या करना है वैसे हमें, टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ठीक है, ये अगर चारों बराबर होंगे तो ऑब्वियसली वो सेंटर होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं क्या है जी इसका। सबसे पहले ABCD is a inscribed rectangle and as per the property of rectangle की प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो आपके रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा और ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। ठीक है, तो दैट इज OA is equal to OB and equal to OC and equal to OD। ये बराबर होंगे, चारों के चारों बराबर होंगे। अगर ये चारों के चारों बराबर हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O, that is center, is equal from O, distance from O is equal to ABCD। अगर ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, अगर सॉरी जो डिस्टेंस वो इक्वल है, दैट इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सिंपल है। अगर ये चारों बराबर है तो ऑब्वियसली यहीं से रख के आपने सर्कल बनाया होगा। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ये दिस मस्ट बी ए सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हेंस प्रूव्ड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो आपका सेंटर है अगर ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 15। Then you have question number 16. Consider all chords of a circle of a fixed length. What is the shape formed by the midpoint of these all chords? 16.
आपको एक सर्कल दिया हुआ है, पहले समझिए एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपकी सारी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स से ए बी सी डी, ये आपका वो है, ठीक है। गिवन कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये आपका बराबर है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब आप क्या करेंगे, टेक मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स, ठीक है। कंसिडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ ए फिक्स लेंथ, व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स, ठीक है। चलिए, टेक मिड पॉइंट्स ऑफ chords AB, BC, CD and AD as P, Q, R, S। तो हमने ले लिया P, Q, ये R और ये पॉइंट ले लिया S, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OR, ठीक है, राइट। ये बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट से हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं और चारों की चारों आपकी कॉर्ड बराबर हैं, तो इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा। तो अगर हम इसको सर्कम सर्कल मान लें और यहाँ से कंपास करके घुमाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, राइट। सो द न्यू शेप विल बी ए सर्कल as distance of all 4 points are equal, क्योंकि इन चारों पॉइंट का डिस्टेंस हमारा सेम है। तो जब हम इसको रख के, कंपास को रख के इसको R मान के घुमाएंगे तो हमारा ये एक सर्कल की शेप हमारी बनेगी। तो नई सर्कल की शेप हमारी ये बन जाएगी अगर ये चारों पॉइंट बराबर होते हैं। इफ वी आर टेकिंग इक्वल कॉर्ड मिड पॉइंट, देन वी आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर एंड टेकिंग द डिस्टेंस एंड वी आर मेकिंग द शेप दैट वुड बी ए सर्कल, राइट। ये आपका एक सर्कल हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए सर्कल विद सेंटर O, chord AB and AC are congruent. Explain why this statement is true. The center of the circle lies on the angle bisector of BAC. अब आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड दिए हुए हैं आपको, both the chords are congruent। अब लाइन क्या होती है, congruent तब होती है जब इक्वल, शेप तो इक्वल ही होगी, लाइन स्ट्रेट होती है, ठीक है। एंड देयर लेंथ इज ऑल्सो इक्वल, तो वो दोनों congruent मानी जाती हैं, ठीक है। एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट। इन सर्कल A B are congruent, explain why this the center of the circle lies on the angle bisector। चलिए जी, आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक आपकी मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये इसी की लंबाई की आपकी ये है, दो आपकी हैं। तो A, B और AC हमने दो कॉर्ड मान ली, ठीक है। इन्होंने भी AB और AC ही दी हुई है। अब ये कहता है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। अब ये कहता है ये जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, अब ये एंगल क्या बन रहा है, BAC, राइट। BAC जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका जो है सेंटर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंटर से
होता हुआ जाएगा। चलिए जी, होता हुआ जाएगा तो प्रूव करते हैं। चलिए इसको मिलाइए आप इससे, ठीक है, इसको मिलाइए आप इससे, और ये आपका हो गया O, राइट। चलिए अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो है O, ये जो लाइन है AO जो है, टू प्रूव गिवन क्या है, दो कॉर्ड दी हुई हैं, इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेंटर से होता हुआ जाएगा, ये प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB and passes through O, that is center, यानी कि ये जो है आपका, ठीक है, AO जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है BAC का, और O से होता हुआ जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन जॉइन AO OB एंड OC, प्रूफ। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले आप इसको देखिए, इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये वाला और ये वाला एंगल, यानी कि आपका CAO और BAO एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल और आपका लेट्स सी, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि ये लाइन जो है आपका बाइसेक्टर है और ये O से जा ही रही है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। चलिए इन ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल लेता हूँ AOC एंड ट्राइंगल AOB, मैंने दो ट्राइंगल लिए, राइट। अब देखिए AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, कॉर्ड है गिवन है हमारे क्वेश्चन में, टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, तो AB AC के बराबर है। अब ये देखिए OC OB के बराबर है, OC इज इक्वल टू OBY, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इस सर्कल की रेडियस है दोनों, O से OB OC, ठीक है। थर्ड आपका AO जो है, AO दोनों ट्राइंगल में आता है, इस ट्राइंगल में भी एक साइड AO है, इस ट्राइंगल में भी एक साइड AO है, तो AO इज कॉमन, तो साइड तीनों साइड बराबर हो गई, तो बाय साइड रूल ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये देखिए इस ट्राइंगल का CAO एंगल CAO, ठीक है, इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का BAO एंगल BAO, ये बराबर होगा बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो AO इज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। सो हमारा AO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंड ऑल्सो AO passes through सेंटर, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि AO जो है एंगल बाइसेक्टर है और सेंटर से होता हुआ जाता है, ठीक है। सो दिस इज प्रूव, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, तो यानी कि ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और ये हमने पहले ही कहा था कि हम इसे O से एंटर से मिला रहे हैं, तो ये सेंटर से होती हुई जा रही है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर है टू इक्वल कॉर्ड्स का, वो हमेशा सेंटर से होता हुआ जाता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। Two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of a circle. The distance between the chord is 7 centimeter. Find the radius. अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक आपका सर्कल दिया हुआ है, राइट? दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर, राइट? अब ये क्या कहता है कि दो पैरेलल आपको लाइन दी हुई है, ठीक है, कॉर्ड दी हुई है। अब जो सेंटर के ज्यादा नजदीक होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, तो ये मेरी ज्यादा बड़ी वाली है, यानी कि ये कितनी है 24 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सेंटर के जितनी पास होती है डायमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर जो उसके पास होती है बड़ी होती है, जितनी दूर होगी तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो ये 24 सेंटीमीटर की, इसका नाम मैं ए बी रख लेता हूँ, राइट? सेंटर का नाम मैं ओ रख लेता हूँ। दूसरी मेरी कॉर्ड दी हुई है, वो छोटी है तो वो दूर होगी, और वो है 24 सेंटीमीटर, सॉरी वो है 10 सेंटीमीटर की। दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, यस। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सी एंड डी, राइट? अब वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर का है, राइट? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है? चलिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? तो और ये हमारा हो जाएगा, लेट्स से इसका ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट एफ, ठीक है जी? चलिए कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, जॉइन ओ ए ओ सी एंड ओ एफ। अब नाउ प्रूफ। अब देखिए ये जो है 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, बिकॉज दिस इज सेइंग दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट? दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर OE and OF. This is distance, so this is perpendicular. अगर ये perpendicular है तो these are right angle. तो सबसे पहले मैं लेता हूं right angle, right triangle, sorry, आपका in right triangle OFA। OFA में मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, लेट्स से अब ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? पहले चलिए ये भी बता दूं आपको, ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ तो इसको हम x मान लेते हैं, राइट? और ये आपकी कॉर्ड दी हुई है 24 सेंटीमीटर की। तो आपको पता होगा जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 24 की है तो AF कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर की दी हुई है तो CE कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नाउ वी आर पुटिंग इन द राइट ट्राइंगल OFA। तो इसका ये 90 डिग्री का है तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दैट इज AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, आपकी हाइट। तो OA हमें निकालना है। OA अब ये क्या है, ये रेडियस ही है आपकी, ठीक है? ये रेडियस ही है। अभी मैं OA लिख रहा हूं लेकिन बाद में इसको मैं R लिखूंगा। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF। AF मेरा कितना है 12 का होल स्क्वायर, OF कितना है मेरा x का होल स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब मैं दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, OEC। ये वाला मैं ट्राइंगल लूंगा तो इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OC। ये भी मेरी रेडियस है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस CE स्क्वायर प्लस हाइट। अब हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 7 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, राइट? चलिए पुट द वैल्यू। CE कितना है आपका, C 5 है,
5 का होल स्क्वायर प्लस इसको आप खोल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2a है x, b है 7. नाउ 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x और OC स्क्वायर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2549, ये आपका आ जाएगा 14x प्लस 74. ठीक है, ठीक है. अब ये आ गया नंबर 2. अब मैं फ्रॉम 1 and 2 OC and OA, OC and OA मेरी क्या है, रेडियस है. रेडियस हमेशा बराबर होती है, यानी कि मेरे ये OA और OC बराबर है. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. दैट इज फ्रॉम 1 and 2 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 74. एक्स स्क्वायर आपका कट गया तो आपका ये हो जाएगा 14x, 74 इधर चला जाएगा, 144 माइनस 74 तो x आपका आ जाएगा 17 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 5. ये आपका आ गया 5, राइट. x इज इक्वल टू आपका 5 है. अगर x आपका 5 है, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख देता हूं. अब मैं OA की जगह r स्क्वायर लिख रहा हूं, राइट, क्योंकि ये मेरी क्या है, रेडियस है. तो OA इज रेडियस, सो आई एम पुटिंग r स्क्वायर, राइट. नाउ 144 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 140 प्लस 25 169. आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 169 अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू 13. सो ये मेरी रेडियस है. सो दिस इज माय रेडियस, रेडियस इज 13. तो हमने क्या किया, पहले हमने ये ड्रॉ की आपकी जो कॉर्ड है, ठीक है. कॉर्ड के बाद हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस 7 है तो इसको भी मिलाया, इसको हमने x मान लिया. अब क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है ड्रॉन टू द कॉर्ड, this is 90 degree angle, this is perpendicular, so this makes this angle right angle triangle and this angle, this triangle is a right angle triangle. Now we are putting both the values, then we can find out the radius. ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस ड्रॉ कीजिए and you can find out the radius easily, right. चलिए, now we have question number 19. If you have any kind of question, what you can do is you can put your doubt in the comment box. I will definitely revert to you, right. अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 एंड देखते हैं 19 में क्या है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपका ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड. हेक्सागन मींस which has 6 sides inscribed in a circle of radius r. ठीक है, find the length of the side of hexagon and the distance of each side from the center of the circle. अब आपको करना क्या, सबसे पहले ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, समझिए पहले, राइट. ये आपका एक सर्कल दिया हुआ, अब इसमें एक हेक्सागन दिया हुआ है जिसकी 6 साइड हैं. ठीक है, ये आपका हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सर्कल, आपका सेंटर है, राइट. अब आपको इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड. आपको जो भी कॉर्ड दिए हैं, 6 कॉर्ड हैं इसकी, आपकी 1 2 3 4 5 6 कॉर्ड हो गई. इन कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है, और डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द सेंटर, और कितना सेंटर है, क्योंकि इक्वली होगा हर एक का, क्योंकि हेक्सागन है. ठीक है, नाउ चलिए मैं किसी एक को ले लेता हूँ और उससे मैं फाइंड आउट करूँगा. ठीक है, चलिए ये वाली ले लेता हूँ, तो ये मैं O मान लेता हूँ एंड आई एम joining this is A.
ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर भी डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज M और दिस इज B, ठीक है। अब ये आपका जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, आप ये ध्यान रखिए। चलिए सबसे पहले गिवन में क्या है आपका, गिवन में आपका दिया हुआ है हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए जी सॉल्यूशन देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, नथिंग टू प्रूव, तो सॉल्यूशन chord of, rather हम लिखेंगे as per the property of hexagon, each chord makes 60 degree angle टू सेंटर। अब ये याद रख लेना आपका, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री के आपका एंगल बन सकता है, ठीक है। तो जो आपका हेक्सागन है इसकी 6 साइड होती हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज, एक कॉर्ड जो होती है, कोई भी एक कॉर्ड पकड़ लीजिए और अगर आप उसको उसके दोनों पॉइंट को सर्कल से मिलाएंगे तो वो 60 डिग्री का एंगल आपका बनाता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस होल एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का है। चलिए जी, अगर ये हमारा 60 डिग्री का है, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हमारा R दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस हमारी R दी हुई है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, द सर्कल ऑफ ए रेडियस R, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द, अब ये देखिए, अब अगर हमारा ये वाला सेंटर 60 है, पहले आप देखिए, नाउ इन ट्राइंगल AOB, AOB ट्राइंगल में आप देखिए, ठीक है, साइड OA इज इक्वल टू साइड OB, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है। सो इसका क्या होगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A और एंगल B, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों, जब अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड, जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। दो साइड अगर बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट साइड के एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब अगर A और B एंगल बराबर हैं, तो एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो A और B में आपका क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। A हमें पता नहीं, B हमें पता नहीं, इक्वल है, लेकिन O हमें दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A और मेरा एंगल B बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, B की जगह एंगल A ही रख देता हूँ, एंगल A और 60 को वहां ले आता हूँ, तो 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, और एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए, अब ये देखिए मेरा एंगल A एंगल B के बराबर है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री है। तो अगर दो एंगल 60 के हैं, तो थर्ड मेरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल O इज ऑल्सो
60 डिग्री। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है तो हमारी तीनों साइड यानी कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, और OA और OB कितनी है R, तो ये मेरी साइड निकल गई, ठीक है जी। जो आपने साइड पूछी थी कि साइड कितनी है, तो साइड मेरी R है, ठीक है। नाउ अब वो कहता है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O एंड M बाइसेक्टर। अब ये देखिए, ये वाली मेरी जो साइड है वो कितनी है, R है, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं AMO, ठीक है। इसमें मैं आपका बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका AO आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AO स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट दैट इज OM स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अब AO मेरा AO कितना है, ये मेरा है R स्क्वायर। OM कितना है, OM मुझे ढूंढना है क्योंकि यही डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। और AM अगर आपको पता हो, कोई भी परपेंडिकुलर जो होता है, जो कि आपका सेंटर से आता है, वो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है 2 पार्ट में। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये आधे आधे भाग में हो जाएगा। पूरा जो है AB वो R है, तो ये कितना हो जाएगा, R/2। तो ये हो जाएगा आपका R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो OM को मैं इधर ले लेता हूँ, OM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 4। इसका आप एलसीएम लीजिए, 4, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे मेरे लीजिए OM स्क्वायर मेरा आया है अभी 3R स्क्वायर अपॉन 4, तो OM कितना हो जाएगा मेरा, √3R स्क्वायर अपॉन 4, और OM R स्क्वायर का R हो जाएगा √3 अपॉन 4 का ये हो जाएगा। तो मेरा जो डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू R √3 अपॉन 2। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव the question wherein hexagon has been inscribed in a circle and we have to find out the side. So we have found out the side. Coincidentally, the triangle becomes equilateral, so all the side would be equal. The side comes out R, and then we found out on the basis of that the distance between the circle and the center and the chord. So this is how your question number 19 gets completed. From question number 20 to the last question we will do in the part 3, then we will do all the questions there. Thank you.